नमस्कार। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई में अच्छा करना मतलब टॉप करना, ये सब बस कुछ खास स्मार्ट लोगों के लिए है। हाँ, ये सोच बहुत आम है। लेकिन आज हम कुछ स्रोतों पर गौर कर रहे हैं। इनमें कुछ YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, कुछ नोट्स भी, और ये सब इसी सोच को चैलेंज करते हैं। बिल्कुल। इनका कहना है कि सही तरीके अपना लिए जाएं, तो कोई भी, सच में कोई भी पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकता है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी, इन स्रोतों से वो प्रैक्टिकल तरीके, वो स्ट्रैटेजीज निकालना जो किसी औसत छात्र को भी टॉप परफॉर्मर बना सकती हैं। हाँ, जैसा कि ये सामग्री बताती है। मतलब बात ये नहीं कि कितने घंटे पढ़ें, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात ये है कि कैसे पढ़ें, तरीका क्या है। तो चलिए इसी से शुरू करते हैं। ये जो एक मिथक है ना कि टॉपर तो बस पैदा ही टॉपर होते हैं, एक स्रोत में दो दोस्तों का उदाहरण दिया गया है। एक ही स्कूल, एक ही ट्यूशन, पढ़ते भी लगभग बराबर घंटे थे। अच्छा, हाँ, पर नतीजा एक टॉपर बन गया, दूसरा एवरेज रह गया। तो फर्क कहाँ था? फर्क था, जैसा मैंने कहा, पढ़ने के तरीके में, स्ट्रैटेजी में। ये उदाहरण साफ दिखाता है कि घंटों की गिनती से ज्यादा जरूरी है स्मार्ट वर्क, मतलब सही रणनीति और लगातार कोशिश। सही कहा। कुछ छात्र होते हैं जो कम समय लगाकर भी ज्यादा स्कोर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तरीका असरदार होता है। वो जानते हैं कि कैसे पढ़ना है, कैसे याद रखना है। तो फिर ये असरदार तरीका ये बनता कैसे, मतलब प्लानिंग कैसे करें? एक दिलचस्प सुझाव मैंने देखा कि लंबा चौड़ा फिक्स टाइम टेबल बनाने की बजाय रोज के छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, डेली टारगेट्स। बिल्कुल सही। ये तरीका ज्यादा प्रैक्टिकल भी है, थोड़ा लचीला रहता है। और इसी से जुड़ी एक और बात है। क्या? कि 10 अलग अलग किताबों या टीचरों के पीछे ना भागें। कोई एक या दो भरोसेमंद स्रोत चुनें और उसी पर टिके रहें। और सबसे जरूरी, अपने हाथ से नोट्स जरूर बनाएं। हाँ, ये बात तो कई जगह कही जाती है। जी, कहा जाता है कि जब हम लिखते हैं ना, तो दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। इससे चीजें रटती नहीं, बल्कि समझ में आती हैं, गहरे तक, और याद भी बेहतर रहती हैं। ठीक है, नोट्स बना लिए, सोर्स भी चुन लिया, पर पढ़ते वक्त ध्यान बहुत भटकता है आजकल। फोन है, सोशल मीडिया है। हाँ, ये तो बड़ी समस्या है। इसके लिए एक गोल्डन आवर रूल का जिक्र है स्रोतों में। गोल्डन आवर रूल, ये क्या है? मतलब दिन का बस 1 घंटा या शायद 2 घंटे ऐसे निकालिए जब आप पूरी तरह से फोकस करें। कोई फोन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, सिर्फ पढ़ाई। सिर्फ 1-2 घंटे? हाँ, दावा यह है कि इस एक फोकस्ड घंटे में आप सामान्य 4 घंटों जितना काम कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा होता है। अरे वाह, ये तो कमाल का आइडिया है। पर मान लीजिए ध्यान भटक ही गया बीच में, तो ये नहीं सोचना कि अरे यार मूड खराब हो गया या टाइम वेस्ट हो गया। अच्छा। नहीं, जैसे ही एहसास हो कि ध्यान भटक गया है, उसी पल फौरन वापस पढ़ने बैठ जाएं। देर ना करें, हर मिनट कीमती है। ये अच्छी सोच है। और एक और चीज, रात को सोने से पहले एक बार देख लें कि आज के लक्ष्य पूरे हुए या नहीं। इससे अगले दिन के लिए भी मोटिवेशन मिलता है। और वो ब्रेक वाली बात भी थी शायद। हाँ, वो भी जरूरी है। करीब 45 मिनट्स पढ़ने के बाद एक 10 मिनट का छोटा सा ब्रेक। इससे एकाग्रता बनी रहती है, थकान नहीं होती। चलिए, फोकस भी कर लिया। अब जो पढ़ा है उसे याद कैसे रखें? अक्सर इम्तिहान आते आते सब भूल जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही कारगर तकनीक है, जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म रिविजन। शॉर्ट टर्म रिविजन? हाँ, मतलब स्कूल में या कॉलेज में जो भी पढ़ा, उसी दिन घर आकर बस 5 से 10 मिनट में उसे फटाफट दोहरा लीजिए। बस 5-10 मिनट रोज? हाँ, बस इतना ही। इससे पहले कि आप उसे भूलना शुरू करें, वो जानकारी आपके दिमाग में पक्की हो जाती है। ये तो किया जा सकता है, लगता तो आसान है। बिल्कुल। और भी कई तरीके हैं, जैसे किसी और को पढ़ाना। जब आप किसी और को समझाते हो ना, तो आपके अपने कॉन्सेप्ट्स बहुत साफ हो जाते हैं। हाँ, ये तो मैंने भी महसूस किया है। और है एक्टिव रिकॉल, यानी किताब बंद करके खुद से सवाल पूछना कि मुझे क्या क्या याद है। स्पेस्ड रिपीटिशन भी बहुत पावरफुल है, मतलब जानकारी को भूलने से ठीक पहले थोड़े थोड़े अंतराल पर दोहराना। और विजुअलाइजेशन, यानी जो पढ़ा है उसकी मन में एक तस्वीर बनाना। और माइंड मैप्स, एक पूरे चैप्टर का नक्शा एक पन्ने पर, रिवीजन के लिए बेहतरीन। ये तो बहुत सारी तकनीकें हो गई। ये सब तो शायद सभी विषयों में काम आती होंगी। पर गणित जैसे विषय जिनसे कई छात्र डरते हैं, क्या उनके लिए भी कुछ खास बताया गया है? हाँ, गणित के लिए भी कुछ बहुत ठोस सुझाव दिए गए हैं।
जैसे कि एक तो साप्ताहिक रिवीजन साइकिल बनाएं, मतलब हफ्ते के अलग अलग दिन तय कर लें कि कौन सा टॉपिक दोहराना है। दूसरा, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, यानी घड़ी देखकर सवाल हल करना। सारे सवाल लिखें जो आपसे पहली बार में हल नहीं हुए या गलत हो गए, और फिर नियमित रूप से सिर्फ उन सवालों को दोबारा हल करें। अरे वाह, ये आइडिया तो बड़ा अनोखा और काम का लग रहा है। मतलब अपनी गलतियों से सीखना। एग्जैक्टली। इन सब तकनीकों के साथ साथ एक और चीज है जो शायद सबसे जरूरी है। वो क्या है? आत्मविश्वास, सेल्फ बिलीफ। हाँ, कॉन्फिडेंस। इस पे क्या कहते हैं स्रोत? देखिए, कॉन्फिडेंस तो जैसे कामयाबी की चाबी है। एक कहानी का जिक्र है कि कैसे छठी क्लास में किसी छात्र के गलती से अच्छे नंबर आ गए। गलती से? हाँ, मतलब उम्मीद से ज्यादा। तो उसे जो तारीफ मिली, उससे उसमें ऐसा आत्मविश्वास आया कि वो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करने लगा और करता गया। अच्छा। और असल जिंदगी के उदाहरण तो हैं ही। सुपर 30 के छात्र, या एक नितिन यादव का जिक्र है जिसके 10वीं में सिर्फ 58% थे, लेकिन 12वीं में 93% आए। 58 से 93? कमाल है। हाँ, तो ये सब यही दिखाते हैं कि सही गाइडेंस मिले, मेहनत की जाए, और सबसे बढ़कर अगर खुद पर यकीन हो तो कोई भी औसत छात्र कमाल कर सकता है, असाधारण बन सकता है। तो कुल मिलाकर निचोड़ यही है कि पढ़ाई में सफलता सिर्फ जन्मजात प्रतिभा या स्मार्टनेस का खेल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सही रणनीति, लगातार मेहनत और एक पॉजिटिव सोच का नतीजा है। आज हमने जिन तकनीकों पर बात की वो इन्हीं स्रोतों से निकली हैं और मुझे लगता है कि ये वाकई अपनाने लायक है। सही कहा। ये स्रोत यही दिखाते हैं कि छोटे छोटे सोचे समझे बदलाव भी नतीजों में बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये पोटेंशियल, ये क्षमता हम सब में है। तो आज की इस बातचीत से एक सवाल अपने साथ लेकर जाइए। आज हमने इतनी सारी तकनीकों की बात की, इनमें से वो कौन सी एक तकनीक है जिसे आप कल से ही फौरन अपनाना चाहेंगे? कौन सी वो एक चीज़ है जो आपको लगता है कि आपके सीखने के सफर में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सकती है? सोचिएगा ज़रूर।